हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का क्लास 1 वीक के लिए फ्रेंड्स आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में इस समय सुबह 10 बजे आपको मिलने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है जिसके कारण आप सभी से एक सप्ताह के लिए फ्रेंड्स लाइव क्लास में इस समय नहीं जुड़ पाएंगे। तो आपको इसमें आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और सेकेंड हमारा जो मैराथन क्लास होता है शाम में 7 बजे, वो आपका बिल्कुल लाइव चलेगा अभी। तो आप लोग बिल्कुल शाम 7 बजे से लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, वो देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन करवाया गया था 2024, ये आपका पेपर 5 है। तो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर आपका मिलने वाला है। तो चलिए आप लोग आंसर करते चलिए। एक से पहला सवाल से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन में दिया है कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है। तो याद रखना इसका उत्तर में कि फ्लोएम एक सहमहनी उत्तक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है: चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पाइरेन्काइमा कोशिका। दूसरा है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिक वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। उत्तर इसका क्या है? आरबीसी। तीसरा क्वेश्चन है, वह लक्षण जिस पर 5 जगत प्रणाली आधारित है उनमें कौन कौन है। तो देखिए, कोशिका संरचना, थाइलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध, ये सभी इसके क्या हैं? तो वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो अवरक पाया जाता है नवादा, गया, मुंगेर और जमुई। क्वेश्चन 6 आपका इंग्लिश का दिया है। तो इसमें देखिए ट्रबल आपका फिल करने पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रोहतास जिला आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है। तो बिहार पाइराइट्स का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोषहारता में प्रत्यय का चयन करिए। दोषहारता में आपका जो प्रत्यय होता है वो हर्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पे आश्रित है। तो विज्ञान आश्रित होता है प्रमाण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो अंतिम लक्ष्य होता है सत्य की खोज और मानव कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से देखिए। 12 में सवाल दिया है, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आंसर इसका होता है 5 मई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंगल का समानार्थी शब्द बताइए। तो जंगल का होता है अरण्य, वन और कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। तो इसका उत्तर होता है आर्टिकल 275। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसमें 38 सीटें इसमें आरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बताइए आंसर आप सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। 17 में सवाल है कि ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होता है। तो सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखिए डेंड्राइट्स का कार्य होता है न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल राजकुमारी जहांआरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनिस अल अरवा के नाम लिखी थी। तो आंसर इसका होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। क्वेश्चन नंबर 20, अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन 21, साबुन में कौन सा क्षार होता है। तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है।
तो इसका उत्तर है कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो रबी फसल की कटाई जो होता है अप्रैल से जून के बीच में होता है। देखिएगा 24 में क्वेश्चन है, कहा गया संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका भाग 5 में अनुच्छेद 140 में है। 25 नंबर सवाल मैथ है, इसका उत्तर हल करेंगे 300 आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिएगा, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? तो इसमें होता है इसका अर्धपारगम्य। 28 का राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन भरना होगा। 29, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर होता है जलोढ़ मृदा। 30, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन होता है सदा एक वचन। 31, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस मिठाई को जीआई टैग दिया है? तो जीआई टैग मिला है तिरंगा बर्फी वाराणसी। 32, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें बुद्ध के प्रथम उपदेश का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन 33, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड 34 से, कहा गया है उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो उपकार का उल्टा अपकार होता है। 35 का हल करेंगे तो आंसर 1380 आएगा। क्वेश्चन 36, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म जो होता है किस जंतु से संबंधित होता है? तो ये डायनासोर, मगरमच्छ आदि से संबंधित होता है। क्वेश्चन 37 है, कक्षा ए में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 पाई जाती है। 38, 1857 की क्रांति से संबंधित डंका साह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मौलवी अहमदुल्ला इसमें क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, 39 में पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अर्शदीप सिंह का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध है एथलेटिक्स से। देखिएगा 40 में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के निर्वाचन में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 41, संघात्मक सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो संघात्मक सरकार के 2 स्तर होते हैं। चलिए 42 का आंसर फ्रेंड्स आएगा ही रोट अ लेटर, तो बनेगा ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। चलिए आगे देखिए 43 में दिया है, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया है। देखिएगा 44 से, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? तो आंसर होगा इसका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बड़ा देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। 47, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? याद रखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समांतर सरकार का गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था बलिया, सतारा और तामलुक पश्चिम बंगाल में। 49 नंबर सवाल में गुणनखंड पूछा है, तो उत्तर आपका दिया गया है, देख लीजिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। आगे सवाल आपका आएगा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, कहा गया है कि दिए गए सर्किट का कुल प्रतिरोध बताइए। तो कुल प्रतिरोध आपका 6 ओम आएगा, आंसर 6 ओम होगा। 52, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ है?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। 54 का आंसर आपका IM आएगा। देखिए 55 से रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। क्वेश्चन है प्रथम बार GST कहां पर लगाया गया था? तो विश्व में पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है फ्रांस में 1954 ईस्वी में। ठीक है। 57 नंबर सवाल का बिटवीन भरना होगा यहाँ पे, बिटवीन। 58 कहा गया किसने कहा था मैं राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है? तो ये कथन था फ्रांस के शासक लुई 14वां का। 59 में है बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई? तो यहाँ पर 2 रह गई है, कटोरिया मनिहारी। 60 बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। 61 में कहा है उत्तल दर्पण की त्रिज्या R तथा फोकस X के बीच संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है F/R/2। 62 विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पैंटियोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। चलिए आगे देखिए 63 में कहा है चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है निर्लज होना। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा राम कुमार शुक्ला के द्वारा। 65 भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर का छपना कब से शुरू हुआ? तो 1969 से शुरू हुआ है, इनकी 100वीं जयंती के ऊपर। चलिए आगे 66 से आंसर करना है। यशद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर जस्ता का परत होता है। 67 का हल करेंगे फ्रेंड्स, आंसर इसका 60 आएगा। 68 में है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी होता है। 69 कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? तो वो आपका आंसर है सोना। 70 में देखिए बिहार के किस जिले में टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। 71 में शहद क्या होता है? तो शहद आपका तद्भव शब्द है। 72 में एक फिलर्स है, कहा है द ग्रेप्स आर नाउ इनफ वी पिक्ड, तो इसमें आपका राइप लिखना होगा। ठीक है। 73 अनुच्छेद 300 के का संबंध किससे होता है? तो ये संपत्ति के कानूनी अधिकार से संबंधित होता है। चलिए 74 से देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 16 में ये आपका वर्णित किया गया है। 75 में बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष होता है पीपल। 76 नमक का निर्माण किस विधि से होता है? तो नमक का निर्माण वाष्पीकरण से किया जाता है। 77 है रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के इसका आंसर होगा। 78 पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होता है? तो ये होता है स्क्रोटम अंडकोश में। क्वेश्चन 79 प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 80 किस राज्य के द्वारा काजी नींबू को फल घोषित किया गया राजकीय फल? तो वो है आपका असम। क्वेश्चन नंबर 81 से देखना है चादर पर डंडे से पीटने पर धूल का कण झड़ना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जड़त्व का। नेक्स्ट सवाल है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया है। 83 पितृ समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है? तो इसमें पुरुषों का होता है। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 84 से आंसर क्या है। अब यहाँ पर एक फिलर्स है माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर, तो यहाँ पे भरना होगा हैडबिन।
नेक्स्ट देखिए 85, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। 86 का निकालेंगे तो 5 इसका आंसर आएगा। 87 देखिए, बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो वो है आपका लौह इस्पात। 88, कहा गया है कि सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध होता है महिला हॉकी से। 89 में है, संसद का निर्माण किस किस से होता है? तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। 90, कहा गया चाप चरकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका होता है मिजोरम में। क्वेश्चन है 91, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग में लगाने हेतु देती है? तो इसमें आपका 10 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वो समिति गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 93, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा से मिलती है? तो ये आपका सारण जिला उत्तर होता है। 94, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया। 95, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए कुमुदनी ये आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है। क्वेश्चन 96 में है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो इसका आंसर 21 मार्च 1804 याद रखना है। 97, टिकुली कला बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? टिकुली कला बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेंटिंग कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन है 98, कहा गया है एंटोनिम ऑफ द वर्ड माइटी। तो माइटी का देखिए जो अपोजिट यहाँ पे बनता है वो वीक बनता है, कमजोर। और 99 का आंसर फ्रेंड्स 13 मिनट 30 सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? तो परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो टोटल 500 क्वेश्चन वन लाइनर आपका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका पार्ट 1 था आज। टोटल 500 क्वेश्चन वन लाइनर है और ये आपका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। कल इसका पार्ट 2 आएगा।